कि स्टेडियम्स की जो कंस्ट्रक्शन की पेस क्या है और 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है और रिज़ल्ट आपके सामने है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये सारा इंक्लोजर्स वगैरह हैं और उसके जो पीछे है बिल्डिंग बन रही है वो PCB का हेडक्वार्टर होगा। तो दोनों बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगी अपने टाइमलाइंस के हिसाब से। और हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ICC ने अभी तक कोई रिप्लाई किया है पाकिस्तान के स्टैंड पे, जो पाकिस्तान ने कहा है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा और ना ही यहाँ से शिफ्ट होगी। PCB ने एक लेटर भी लिखा हुआ है, तो ICC की तरफ से या BCCI की तरफ से अभी तक कुछ है? कब तक तो मेरा वैसे दिल था आज हम स्टेडियम्स की बात करें खाली, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ, हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। तो ये आपके प्रोजेक्ट देखकर जो आपके वज़ारत-ए-आला का दौर था वो भी याद आ गया है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आज कबड्डी टीम ने आना था इंडिया की पाकिस्तान में, लेकिन वो इंडिया ने इनकार कर दिया और फिर आपने देखा कि यहाँ पर सिखों की भी बहुत बड़ी अभी तादाद पाकिस्तान में आई हुई है और तमाम मामला पुरअमन गुजर रहे हैं। तो इंडियन टीम जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि राब्ते में भी है, तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई इसमें मज़ीद प्रेशर डाला जाए ICCI के थ्रू इंडिया पर? देखें, मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। चेयरमैन साहब 1 दिसंबर को जय शाह जो है वो ICC के चेयरमैन का ओहदा वो संभालने और चार्ज ले लेंगे, तो उसके बाद क्या वो PCB को ज़्यादा टफ टाइम एज ए ICC चेयरमैन नहीं देंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? मेरे नहीं ख्याल में कि कोई भी हमें टफ टाइम दे सकता है, लेकिन उसकी बेसिक वजह यह है कि हर जो वहाँ का मेंबर है उसका अपना राइट है और इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन मैं अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे पहले का अभी भी मैं चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में इंशाल्लाह ताला अच्छे की तवक्को रखता हूँ। चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो टूर है इस्लामाबाद से उसका आगाज़ होता है, एक तरफ जो है वो ICC कहता है कि हम जो है वो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2023 की जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर था इंडिया में, तो लद्दाख में वहाँ पर लेकर जाया गया जो कि IOK का हिस्सा भी है। तो यहाँ पर जब ICC से पूछ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल अनाउंस किया ट्रॉफी टूर का, उसमें मुजफ्फराबाद भी था, गिलगित था, उस पर ऑब्जेक्शन ICC को लगा दिया गया। क्या आप समझते हैं कि ये भारतीय एजेंडा ही ICC जो है वो रूप धारे हुए हैं और ICC एक भारतीय एजेंडे पर ही काम कर रहा है? मेरा ख्याल है ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। हाँ जी, कोच का आज अनाउंस कर रहे हैं आप? किसका? कोच का हाँ मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। हमने टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो 3 महीने का गैप है वो आकिब जावेद साहब पूरा करेंगे। डेफिनेटली उनका था थोड़ा सा कि मैं और चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की नहीं कि 3 महीने आप एज हेड कोच काम कर लें और उसके बाद हम उनके लिए 1-2 चीज़ें और वर्किंग कर रहे हैं वो करेंगे। सिर्फ वाइट बॉल के और ये वक्ती तौर पर हैं सिर्फ, और हम हेड कोच के लिए प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं अगले 10-15 दिन में, ताकि हम सर्च करके अच्छा हेड कोच ला सकें। देखें, इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके।
की टीम नहीं आती, कि बी ऑप्शन है आपके पास किसी और टीम को आप कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी में आकर खेलना, इसके बारे में बता देते आप अभी तोको करें, सारी टीमें आएंगी ऑफिशियल तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर, यहाँ पे भी और कराची में भी, और जो थोड़ा बहुत पिंडी का काम हो रहा है, तीनों जगहों पे पीसीबी के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। और दूसरा आपके ज़रिए मॉनिटर कर रही है, मेरा भी जिस 2-4 दिन बाद जब चक्कर लगता है, ये चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होना है। 30,000 की तो सिर्फ ये वाली कैपेसिटी है, उसके बाद आई थिंक उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सामने वाली बिल्डिंग की, तो ये तकरीबन 30,000 से प्लस ही होगा। सारे इंक्लोजर उस तरह हैं, किसी इंक्लोजर को तब्दील नहीं किया जा रहा, सारे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इज्जत क्रिकेट ज़रूरी है क्या? इंडिया अगर कहता है कि हम हमारी ना आईसीसी बात मान रहा है ना इंडिया हमारी बात मान रहा है, तो हम क्रिकेट का बाइकआउट नहीं कर सकते आईसीसी के साथ? ठीक है यार, जहाँ मर्जी ले जाओ, हम नहीं खेल रहे, जब हमारी शराइत पर आप आओगे तब हम खेलेंगे, हमें हमारे मुल्क की इज्जत और हमारी बात पे आ रही है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे, और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। अभी तक जितनी भी आईसीसी की हैं जी, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद इंतज़ार है कि जितनी जल्दी शेड्यूल अनाउंस होगा उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। जितना अब तक आपकी कॉरस्पॉन्डेंस हुई है आईसीसी के साथ, उसमें हमें मतलब लग रहा है कि वो बाइस है, तो क्या इस रवैये पर भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलेक्टेंसेस या कोई लेटर या उनको कोई रिटन लिखेगा? क्योंकि अभी तक ना शेड्यूल अनाउंस हुआ है, ना चीज़ें जो है वो डेडलाइन की तरफ लेके जाई जा रही हैं इसकी तरफ से। हमने अपना जो सवाल थे वो उनको लिख के दे दिए, हम उनके सवाल जवाब देने जा रहे हैं। कहिएगा कि बोर्ड की बातें हो रही हैं कि इंडिया को बनाने के लिए ये कहा गया कि आप एक मैच इधर खेल रहे हैं लाहौर के अंदर, बाकी अगर सेमीफाइनल वगैरह दुबई के अंदर होगा, इस तरह की जो खबरें जब कोई ऐसी बात क्यों वहाँ की सुनी जा रही थी? पहली बात ये है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हमने चीफ सेलेक्टर से हटाया था, लेकिन उसके बाद से वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और पता है नेपाल गए, ठीक है ना, मुसलसल वो काम कर रहा है उसको। और आपको अभी पता चला है वो कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में 2 महीने से कर रहा था ये सारी चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो किसी को हटा। मेरे लिए रज़ाक भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए यूसुफ भी इम्पोर्टेंट है, मैं यूसुफ को भी कहीं नहीं जाने दे रहा। हमारे लिए हर क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर इकट्ठे करूँ या मैं उनको जाने दूँ कि वो चले जाएँ, तो मैं तो और भी क्रिकेटर जो हैं उनको भी कंसल्ट कर रहा हूँ, उनके साथ भी कि यार आप आएँ और हम आके इकट्ठे काम करें।